नमस्कार। एक बार फिर एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना के साथ बीपीएससी शिक्षकों के ऊपर फिर से एक बार गाज गिरी है। बीपीएससी शिक्षक के वो लोग जो बीपीएससी के पहले और दूसरे चरण में नियुक्त किए गए थे, ये मामला मुजफ्फरपुर से है। बीपीएससी के जो शिक्षक टायर 1 टायर 2 में नियुक्त हुए थे उनको खगाला जा रहा है, जो बाहर के थे उनको बाहर किया जा रहा है। इनके साथ ये इस तरीके का व्यवहार, किस तरीके का ये इस तरीके का व्यवहार शायद अच्छा नहीं है। अगर हम बीपीएससी शिक्षकों को जो टायर 1 और टायर 2 के हैं उनसे हम बात करें, उनकी माने तो ना नोटिफिकेशन में ऐसा कुछ है और ना ही इस प्रकार का कोई पहले जियो था। तो फिर इस तरीके का उन लोगों के साथ ऐसा क्यों हो रहा है? आप देख सकते हैं कि दूसरे राज्यों के शिक्षकों का 3 दिन में दे रिकॉर्ड। बीपीएससी से नियुक्त सूबे से बाहर के शिक्षकों को खोज हो रही है। जिले के कितने शिक्षक सूबे के से बाहर के हैं, उनकी सूची के साथ ही उनके प्रमाण पत्रों की जांच का आदेश दिया गया था। बीपीएससी पहले और दूसरे चरण में नियुक्त शिक्षकों का यह मामला है। राज्य के बाहर के भर्तियों को किसी भी तरह के अंक में आरक्षण का लाभ नहीं मिलना था। आरक्षण की बात हमेशा बार बार ये कह रहे हैं, लेकिन अगर हम सीटेट की बात करें, जहाँ से ये मुद्दा उठ रहा है, सीटेट में सामान्य महिला को 55% चाहिए। ये बात पूरी तरीके से नोटिफिकेशन में बिहार सरकार के आरटीआई से, या आप बिहार सरकार के जब आरटीआई मांगी जाती है 55% को एक्सेप्ट करते हैं, बीपीएससी से मांगी जाती है तो 55 एक्सेप्ट करते हैं। ये मामला फिर कहाँ से उछल रहा है, ये आप लोग इसको समझ सकते हैं। विभिन्न जिलों में अंकों पर छूट लेने का मामला सामने आने के बाद मुजफ्फरपुर समेत सभी जिलों के सूबे से बाहर के शिक्षकों के रिकॉर्ड खंगाले जा रहे हैं। सभी बीईओ को ऐसे शिक्षकों के प्रमाण पत्र के सत्यापन का आदेश दिया गया था। अब तक जिले में सूची नहीं मिली है। 3 दिन का अल्टीमेटम सभी बीईओ को दिया गया है। काउंसलिंग के समय हटाए गए थे दर्जन भर अभ्यर्थी। कह रहे हैं डीपीओ स्थापना नासिर हुसैन ने बताया कि दोनों चरण के नियुक्त में जिले में पदस्थापित अन्य राज्यों के अध्यापकों का फोल्डर उपलब्ध कराने को आदेश दिया गया था। विभाग के निर्देशानुसार जिले के विभिन्न विद्यालयों में पदस्थापित वैसे अध्यापक जो बाहरी राज्य के निवासी हैं, उनके प्रमाण पत्रों की समीक्षा की जानी है ताकि पता चल सके कि विभाग के रोक के बाद भी उन्होंने आरक्षण का लाभ तो नहीं लिया है। डीपीओ ने कहा काउंसलिंग के समय जिले के 1 दर्जन से अधिक ऐसे अभ्यर्थियों को हटाया गया था। लेकिन आप बताइए, अगर एक जिले से अगर दर्जन भर को हटाया गया तो फिर 100% क्यों नहीं हटाया गया? अगर आपको ये थी तो तर्क तो ये भी है ना कि हटाया क्यों नहीं गया। इसका मतलब कहीं ना कहीं आपकी दिक्कत थी। कोई भी अभ्यर्थी जो बाहर कहा रहा है वो ज़बरदस्ती आपसे कोई भी अपना जो है आपसे जॉब छीन करके तो लिया नहीं। वो तो कहीं ना कहीं आपने उनकी नियुक्ति दी है। वो आप काउंसलिंग के दौरान या कई बार आप वेरिफिकेशन कर चुके हैं, आपके जिम्मे था, आपने फॉर्म फिलअप किया, वहाँ भी आपने जो है वेरिफिकेशन किया, वहाँ भी काउंसलिंग की, वहाँ भी तमाम चीज़ें हैं। आपने जो है बायोमेट्रिक करवाया, वहाँ भी तमाम चीज़ें आपने करवाई। तो आपको वहाँ तो देखना चाहिए था। अगर आज ऐसा मामला आ रहा है तो सबसे पहले गलती खुद की माननी पड़ेगी। गलती आपसे हुई है और नोटिफिकेशन और बीपीएससी के थ्रू ऐसा कोई भी नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया था। या तो शुद्धि पत्र जब जारी किया था वहाँ भी आपने सामान्य महिला का नाम लेकर के 55% लिखा था, या अदर महिला हो चाहे आपके राज्य की महिला होती है। अगर आपको वहाँ पे भेदभाव करना था तो आपको वहीं पर लिख देना चाहिए था कि अदर स्टेट महिला सामान्य पुरुष के बराबर सामान्य रूप में गिनी जाएंगी। अगर ऐसा आप लिख देते तो सारा का सारा झंझट ही खत्म हो जाता। आज आपकी प्रताड़ना लोगों को झेलनी नहीं पड़ती। ज़रा सोचिए और इस पर विचार करिए। मेरा कोई ऐसा मोटो नहीं है जिससे आपको दुख पहुँचे, लेकिन ये सत्य है कि नौकरी देने के बाद जब किसी की नौकरी जाएगी तो बहुत सारे परिवार रोड पर आ सकते हैं। ये ज़रूर आप लोग समझें। बाकी वे अपने अधिकार के लिए हाई कोर्ट का दरवाज़ा खुला है, सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खुला है, वो लोग लड़ रहे हैं, लड़ते रहेंगे।
अधिकार के लिए तो लड़ेंगे और न्याय भी मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।